बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे प्यारे नन्हे से क्यूट से बर्ड के साथ मिलाने जा रहा हूँ, जिसको आपने अक्सर गर्मियों के अंदर अपने इलाकों में देखा होगा। ये परिंदे गर्मियों के अंदर हमारे यहाँ आते हैं, इसके बाद ये चले जाते हैं। और ये नहायत ही क्यूट बर्ड होते हैं, ये बहुत ही चालाक परिंदे होते हैं। अगर आप को ये अपने घोंसले के करीब देख लें तो अपने घोंसले से दूर चले जाते हैं, और जब तक आप आँखों से ओझल ना हो जाएँ तब तक ये अपने घोंसले के करीब नहीं आते। ये जो परिंदे हैं इस तरह के माहौल में जो है रहना पसंद करते हैं, और इनके घर जो हैं इस तरह से होते हैं। ये परिंदे बिल्लें बनाते हैं, और जो बिल्लें हैं वो रेत के अंदर बनाई जाती हैं। अगर आपके इलाके में या आपके इर्द-गिर्द इस तरह का कोई माहौल मौजूद है तो आपने ज़रूर इस परिंदे को देखा होगा। शुरू में इतनी मालूमात काफ़ी है, बाद की मालूमात आपको परिंदे से मिलवाने के बाद बताएँगे। तो देखते रहिए एचएफ इन्फॉर्मेशन, और अभी मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। तो ये रहा हमारा आज का सब्जेक्ट, ग्रीन बी ईटर। दुनिया के अंदर इस बर्ड की तकरीबन 27 इकसाम पाई जाती हैं, जबकि इंडिया के अंदर इसकी 6 इकसाम पाई जाती हैं। पाकिस्तान की बात करें तो इस परिंदे की 3 इकसाम पाकिस्तान के अंदर पाई जाती हैं। इसको ग्रीन बी ईटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शहद की मक्खियों को बड़े शौक के साथ खाता है, इसलिए इसको ग्रीन बी ईटर का नाम दिया जाता है। ये परिंदे हमारे इलाकों के अंदर समर विजिटर होते होते हैं, यानी ये गर्मियों के मौसम में हमारे इलाकों का विज़िट करते हैं। और ये जो है अपनी बिलें जो हैं ऐसी जगह पर बनाते हैं जहाँ पर रेत वगैरह हो या टीले हों, छोटी-मोटी झाड़ियाँ हों, वहाँ पर ये रहना पसंद करते हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये एक मोनोगैमस बर्ड है। मोनोगैमस बर्ड वो होते हैं जिनके मेल जो हैं सारी ज़िंदगी एक ही फीमेल के साथ गुज़रते हैं। इनकी मेल और फीमेल की पहचान करना बहुत मुश्किल होता है। वाज़े तौर पर इनकी जो पहचान है वो मुमकिन नहीं होती। ग्रीन बीटर की अगर हम साख्त की बात करें तो इसकी बहुत ही क्यूट सी साख्त होती है। आप देखें इसको, इसका ऊपर का जो ये कलर होता है, ऊपर वाले जो पर होते हैं ये ग्रीन कलर के होते हैं, जबकि नीचे से आप देखें तो ये एक ब्राउन कलर के इसके जो पंख हैं वो नीचे से होते हैं। अगर इसकी चोंच की बात करें तो देखें इसकी काफ़ी लंबी चोंच होती है, जो कि शहद की मक्खी को पकड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये आपको बताता चलूँ कि ये सिर्फ़ शहद की मक्खियाँ नहीं खाता, बल्कि दूसरे टिड्डे, ग्रासहॉपर, छोटे-मोटे कीड़े-मकोड़े भी खाता है, लेकिन इसकी मरग़ूब तरीन ग़िज़ा जो है वो शहद की मक्खियाँ है। ये जब शहद की मक्खी को पकड़ता है तो सबसे पहले उसका डंग निकालता है, डंग निकालने के बाद उसको खा लेता है। ये नेचुरल तौर पर किलर होते हैं। शहद की मक्खी जो है इन पर अपना हमला बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि इनके पास अपना एक डिफेंस मैकेनिज़्म मौजूद होता है। जब ये शहद की मक्खी को पकड़ता है, उस शहद की मक्खी को किसी ऐसी सख्त सरफेस के ऊपर मारता है जिससे वो मर जाती है। इसके बाद इसका वो जो स्टिंग है वो बाहर निकाल देता है, और उसके बाद इसको शौक से खाता है और अपने बच्चों को भी खिलाता है। अगर इसकी हम देखें, गर्दन देखें, इसकी गर्दन जो है बिल्कुल ब्लू कलर की होती है। इसकी आँखें जो हैं वो रेड कलर की होती हैं। सर के ऊपर जो थोड़े-थोड़े बाल हैं वो भी ब्राउन कलर के होते हैं। टेल इसकी काफ़ी लंबी होती है। इसके नीचे वाले पंख के ऊपर आप देखें थोड़ा-थोड़ा डार्क कलर भी मौजूद होता है, और इसकी टेल के नीचे थोड़ा-सा वाइट कलर भी आप आसानी के साथ देख सकते हैं मौजूद होता है। हमारी आम ज़बान में इसको तरकला कहा जाता है, क्योंकि ये तारों के ऊपर अक्सर बैठा हुआ आपने देखा होगा, इसी निस्बत से इसको तरकला कहा जाता है। आपके इलाके में इसको किस नाम से पुकारा जाता है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरे इल्म में भी इजाफ़ा हो। अगर मैं इसके ज़ूलॉजिकल नेम की बात करूँ तो इसको मिरोप्स ओरिएंटैलस का नाम दिया जाता है। ये पैसराइन बर्ड्स होते हैं। पैसराइन बर्ड्स वो बर्ड्स होते हैं जिनके पाँव के जो 3 टॉय हैं वो पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं, और एक टॉय जो है वो आगे की तरफ होता है। ये चीज़ जो है इनको तारों के ऊपर और छोटी-मोटी टहनियों के ऊपर बैठने में हेल्प कर रही होती है। अगर मैं इसके ब्रीडिंग सीज़न की बात करूँ तो मार्च से जून तक इनका ब्रीडिंग सीज़न होता है। एक फ़ीमेल जो है वो तकरीबन 4 से 8 जो है अंडे देती है, जिनसे 13 से 14 दिन के बाद बच्चे निकलते हैं, और तकरीबन 28 दिन के बाद वो बच्चे अपना घोंसला छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। नर और मादा दोनों अपने बच्चों की बड़े अच्छे तरीके से के साथ हिफाजत करती हैं, उनको खुराक मुहैया करती हैं,
और ये बहुत ही चालाक परिंदे होते हैं। अगर आप इनके घोंसले के इर्द गिर्द आपको ये देख लें तो अपने घोंसले से दूर चले जाते हैं और आपको फिर ये देखते रहते हैं। जब तक आप इनकी आँखों से ओझल ना हो जाएँ, तब तक ये अपने घोंसले के करीब बिल्कुल नहीं होते। अगर इनके लाइफ स्पैन की बात की जाए, तो वाइल्ड के अंदर ये 12 से 18 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं। ये परिंदे अपने बिलें जो हैं, वो ऐसी जगह पर बनाते हैं, जहाँ पर रेत हो या नर्म मिट्टी हो या झाड़ियाँ हों, और इनकी बिल की जो लंबाई है, वो 6 से 7 फुट तक हो सकती है। इसमें अपने आप को माहौल के अंदर समझ लें एक अडॉप्ट किया हुआ है, और ये सिर्फ गर्मियों के मौसम में हमारे यहाँ आते हैं। सर्दियों में ये हमारे इलाके से दूर चले जाते हैं। इनके बारे में मैं आपको एक और ख़ास बात बताता चलूँ कि जिस तरह हम नहाते हैं पानी के साथ, इनको नहाने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये लेते हैं सैंड बाथ, यानी ये रेत के अंदर जो है उटकलियाँ कर रहे होते हैं और रेत के साथ खेल रहे होते हैं। तो ये होता है जी इनका सैंड बाथ। सर्दियों के मौसम के अंदर जब इनको सर्दी महसूस होती है, तो बहुत सारे जो ग्रीन बी ईटर हैं, एक साथ इकट्ठे बैठ जाते हैं और इस तरह अपनी सर्दी को कम करते हैं। इस अमल को हडलिंग का नाम दिया जाता है। अगर माहौल में इसके किरदार की बात करें, तो माहौल में इसका ये किरदार है कि ये शहद की मक्खियों की तादाद को बैलेंस में रखता है। इसके अलावा दूसरे कीड़ों मकोड़ों को जो है वो भी बैलेंस के अंदर रखता है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये मोनोगेमस बर्ड होते हैं और अपनी सारी ज़िंदगी जो मेल है एक ही फीमेल के साथ गुजारता है। तो मैं नहीं चाहता कि ये अपनी फीमेल से ज़्यादा देर दूर रहे। तो इसके ऊपर मेरी वीडियो बन चुकी है, मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दिया है। इसको पकड़ने का जो ट्रैप है वो मैं आप लोगों से शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि लोग फिर इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो अब टाइम है इसको रिलीज़ करने का है, इसको रिलीज़ करते हैं ताकि ये वापस अपनी ओरिजिनल हैबिटेट में चला जाए और अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय करे और अपने और माहौल में जो अपना किरदार है वो अदा करता रहे। तो देखते हैं जी ये किस स्पीड के साथ जाता है। आप देखिएगा, परिंदों को आप कैद ना किया करें। परिंदों को कैद करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जब परिंदे कैद से रिलीज़ होते हैं तो इतनी खुशी महसूस करते हैं, आप उसका गुमान तक भी नहीं कर सकते। बाज़ लोग कहते हैं कि हम जी खुराक तो देते हैं। भई आप खुराक देते हो, अगर आपको जेल में कैद कर दें, चाहे आपको गोश्त भी खिलाते रहें, तब भी आपको अच्छा लगेगा क्या? तो परिंदों को कैद बिल्कुल भी ना करें। तो चलें जी इसको रिलीज़ करते हैं। चल मेरे दोस्त।